वेलकम टू अवर स्टडी चैनल स्टडी विद शिवम पारा सर। फ्रेंड्स, हमने रीजनिंग के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी के चैप्टर का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है। जिस व्यक्ति ने टाइप 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर टाइप 1 को देख सकता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वे स्टार्ट करते हैं टाइप 2। टाइप 2 में वो हम पढ़ेंगे व्यक्ति किसी दिशा से चलना प्रारंभ करेगा और वह कहाँ पहुँचेगा, ये पढ़ेंगे। तो टाइप 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्यक्ति 10 किलोमीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि व्यक्ति राइट चलता है। व्यक्ति कुछ दूर चलता है और उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड टर्न लेता है। फिर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से राइट साइड टर्न लेता है व्यक्ति। फिर वह 10 किलोमीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि व्यक्ति लेफ्ट साइड टर्न लेता है। अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो बताइए उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। यानी कि इस तरीके से कुछ इंटरफेस होगा, यानी कि उसने राइट टर्न लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर वह नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। हमें बतानी है फर्स्ट डायरेक्शन, यानी कि इस क्वेश्चन से हमें उल्टा चलना है। टाइप 1 के जस्ट अपोजिट है। टाइप 1 में हमें दिया जाता था, डायरेक्शन दी जाती थी, पहली डायरेक्शन, और अंत में किस ओर जा रहा है ये बताना होता था। लेकिन टाइप 2 में हमें अंत में किस ओर जा रहा है ये डायरेक्शन दी है और हमें प्रारंभिक डायरेक्शन निकालनी है। तो हम वही फुल रूल अपनाएंगे, एक लेफ्ट से एक राइट को काट देंगे। इसमें क्या होगा, हमें उल्टी डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि लास्ट की दी है फर्स्ट की निकालनी है। तो हम इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट होगा उसे राइट में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमें आंसर निकालना है वो होगा नॉर्थ का लेफ्ट। राइट बचा है, राइट को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करके निकालेंगे, तो नॉर्थ का लेफ्ट निकालना है। नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है एक व्यक्ति कुछ दूर सीधा चलता है, वो फिर बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड टर्न लेता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड टर्न लेता है। फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से राइट साइड टर्न लेता है। और कुछ दूर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से लेफ्ट साइड टर्न लेता है। अब वह उत्तर की ओर जा रहा है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो हमें उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था ये बताना है। तो एक राइट से एक लेफ्ट काटा, एक राइट से एक लेफ्ट काटा, यानी कि कुछ नहीं बचा। तो यानी कि व्यक्ति ने नॉर्थ डायरेक्शन से ही चलना प्रारंभ किया था। आंसर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति कुछ दूर सीधा चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड टर्न लेता है। व्यक्ति लेफ्ट साइड टर्न लेता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड टर्न लेता है। और कुछ दूर चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से लेफ्ट टर्न लेता है, फिर से राइट टर्न लेता है। और कुछ दूर चलने के बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। अब वह उत्तर की ओर जा रहा है, तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था? क्योंकि अब वो जा रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो एक लेफ्ट से एक राइट काटा, एक लेफ्ट से एक राइट काटा, बचा लेफ्ट। इसके अपोजिट है होगा राइट, तो यानी कि आंसर होगा हमारा नॉर्थ का राइट। नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन क्वेश्चंस में हमें फर्स्ट की डायरेक्शन दी जाती है, लास्ट की डायरेक्शन बताई जाती है किस ओर जा रहा है। फर्स्ट की निकालनी होती है, उल्टा चलना होता है, इसलिए लास्ट में जो लेफ्ट बचता है तो उसे राइट में राइट लिखकर आंसर निकालते हैं। अगर राइट बचता है तो उसे लेफ्ट लिखकर आंसर निकालते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड टर्न लेता है। फिर 5 किलोमीटर चलता है और बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट साइड टर्न लेता है। फिर वो कुछ दूर चलता है और 2 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर से राइट टर्न लेता है। और कुछ दूर चलने के बाद वह कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है,
बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से राइट टर्न लेफ्ट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दक्षिण 4 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, यानी कि फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। और अब बताना है हमें वह दक्षिण पूर्व की ओर चल रहा है तो उसे किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है। अब वह साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है लास्ट में। व्यक्ति ने पहले राइट टर्न लिया, राइट लिखा, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिखा, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट लिखा, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट लिखा, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया। तो यानी कि 2 राइट से 2 लेफ्ट कट गए, बचा लेफ्ट। इसको लिखेंगे हम राइट, राइट लिखेंगे तो ये साउथ ईस्ट का जो राइट होगा वही राइट आंसर होगा। साउथ ईस्ट का राइट हमारा होता है राइट, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी साउथ ईस्ट का हो जाएगा साउथ वेस्ट। ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ ईस्ट का राइट होगा वो साउथ वेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति सीधा चलने के बाद 8 किलोमीटर सीधा चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि राइट साइड टर्न लेता है। फिर वह लेफ्ट साइड टर्न लेता है। 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट साइड टर्न लेता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह राइट साइड टर्न लेता है। अब वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, साउथ डायरेक्शन की ओर जा रहा है। तो उसने किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। एक लेफ्ट से एक राइट काटेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट, यानी कि साउथ से ही चलना उसने प्रारंभ किया था। इस तरीके से टाइप हमारा 2 कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस में हमें राइट लेफ्ट के साथ साथ हमें एंगल भी दिए होंगे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ दिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमें डिग्री दी हुई है, यानी कि 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसमें हम पहले ये करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज है उन्हें ऐड कर लेंगे और जो क्लॉकवाइज है उन्हें आपस में ऐड कर लेंगे। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज से ऐड हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज से। फिर उनका डिफरेंस देखेंगे कितना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन से चलना स्टार्ट कर रहा है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का हमारा जो डिफरेंस है वो है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को हम ऐड करेंगे, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 135, यानी कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा। उसमें से हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को घटा देंगे, 90 डिग्री को घटाएंगे तो यानी कि 90 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज बच जाएगा। यानी कि यहाँ पर बच जाएगा, जो हमारा जो बचेगा वो बचेगा हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और बचा हमारा इनका अंतर। इन दोनों को ऐड किया, फिर इसमें से ये घटा दिया, तो यानी कि 90 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज बच गया। 90 डिग्री हमारा क्लॉकवाइज बच गया, तो यानी नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज हमारा होता है वो राइट डायरेक्शन होता है। नॉर्थ का राइट डायरेक्शन या 90 डिग्री क्लॉकवाइज कहेंगे तो वो हो जाएगा हमारा ईस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है या उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, ठीक है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। उसके बाद वह 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर से 135 डिग्री यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। तो अब बताना है अब वह किस दिशा की तरफ देख रहा है। तो हम इसमें भी वही फॉर्मेट अपनाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज से ऐड कर देंगे, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा हमारा 135 डिग्री और 135 डिग्री यानी 270 डिग्री, और जबकि हमारा क्लॉकवाइज होगा 90 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और हमारा इसमें से घटाएंगे हम 90 डिग्री जो होगा क्लॉकवाइज को, तो हमारा बचेगा जो वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच जाएगा हमारा। 180 डिग्री को हम जानते हैं, 180 डिग्री जो हमारा होता है वो विपरीत होता है। यानी व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था नॉर्थ डायरेक्शन से,
हमें सॉल्व करके बचा 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 180 डिग्री हमारा जो होता है वो होता है विपरीत, यानी नॉर्थ का हमारा जो विपरीत होगा वो होगा हमारा साउथ, वो सॉरी नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा विपरीत होगा वो होगा हमारा साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट होगा तो इसका आंसर होगा हमारा साउथ वेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देख रहा है। पहले वह 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। बाद में वह फिर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है और सीधा चला जाता है। तो हमें बताना है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसमें भी हम वही फॉर्मेट अपनाएंगे, क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज ऐड कर देंगे, यानी 45 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री क्लॉकवाइज और ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि 180 डिग्री हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। 90 45 45 90 यानी 180 डिग्री क्लॉकवाइज में से फिर एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करेंगे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये हो जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 180 डिग्री क्लॉकवाइज से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घटाएंगे तो हमारा बचेगा ओनली 45 डिग्री क्लॉकवाइज। 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा हमारा। 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचा है। व्यक्ति देख रहा था दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस साइड, यानी व्यक्ति यहाँ खड़ा था इस साइड की ओर देख रहा था। तो 45 डिग्री मुड़ेंगे, 45 डिग्री यहाँ से आएगा यहाँ तक, यानी कि व्यक्ति आ जाएगा करेक्ट साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए आ गया। तब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देख रहा है। 100 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ता है, यानी कि राइट साइड टर्न लेता है। फिर वह बाएं टर्न 50 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है, लेफ्ट साइड टर्न लेता है। फिर 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ पर डिग्री लगी होगी, क्वेश्चन में डिग्री लगी हुई, यहाँ 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, यानी कि 45 डिग्री बाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर वह दाएं मुड़कर चला जाता है, यानी राइट साइड मुड़कर चला जाता है। तो हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, एक लेफ्ट से एक राइट काट देंगे। हम जानते हैं कि राइट को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिखते हैं और यहाँ पर हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिया है, यानी डिफरेंस आ जाएगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ का हम जो आंसर निकालेंगे वो नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज आंसर होगा। नॉर्थ का 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि नॉर्थ यहाँ होता है तो यहाँ से 45 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यानी कि ऐसे। तो यानी कि यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ होता है ईस्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारा आंसर, यानी कि सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर आप नॉर्थ ईस्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व डायरेक्शन की ओर जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद 10 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है, यानी राइट साइड टर्न लेता है। पुनः वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी कि 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ता है। फिर बाद में 135 डिग्री दाएं मुड़ता है, यानी कि 135 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज मुड़ जाता है वो। फिर बाएं मुड़ता है, यानी कि बाएं को हम लिखते हैं लेफ्ट, लेफ्ट टर्न लेता है। 4 मीटर चलने के बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है, यानी कि राइट साइड फिर टर्न ले लेता है वो। तो बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि एक राइट से एक लेफ्ट काट देंगे, बचा राइट। राइट को हम लिखते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इन सबको ऐड करेंगे तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज निकलेगा, यानी 135 और 135 और 45, यानी कि 80 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि 270 डिग्री क्लॉकवाइज। इस क्वेश्चन को हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज हमें दिया है,
हम जानते हैं कि पूरी सर्कल में 360 डिग्री घूमा जाता है। अगर हम 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएं तो आंसर आ जाएगा, या फिर हम इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी घूम जाएं तो भी आंसर हमारा वही आएगा। तो फिर हमें आंसर निकालना है, तो यानी कि उत्तर का 270 डिग्री क्लॉकवाइज निकालना है, नॉर्थ डायरेक्शन का। नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ होती है, यानी कि 270 डिग्री नॉर्थ का, 90 डिग्री यहाँ, 180 डिग्री यहाँ, यानी कि 270 डिग्री यहाँ घूम के आ जाएगा क्लॉकवाइज में। तो यहाँ होता है वेस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट का निकालना है। नॉर्थ ईस्ट यानी कि हमारा होगा वो यहाँ होगा कहीं, नॉर्थ ईस्ट का निकालना है। नॉर्थ ईस्ट हमारा यहाँ होगा 270 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा होगा वो नॉर्थ वेस्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इस तरीके से हमारा टाइप 3 कंप्लीट होता है। हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे टाइप 4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।